ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव मेष राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में हैं। वही केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में केतु देव का संचरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहु शनि के नक्षत्र में मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। वही केतु देव चंद्रमा के नक्षत्र में 2 दिसंबर 2024 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी, और साथ ही इसके साथ ही कौन सा वह पौधा होगा जिसके पत्ती मात्र से आप खराब से खराब राहु को भी अपनी पत्रिका में बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो अब इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से ही देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, राहु आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर इनका गोचर हो रहा है। वही केतु देव की जो उपस्थिति है वो 6th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु को समझने का एकमात्र यही तरीका होता है कि जहां पर राहु देव जहां से गोचर कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। आपकी सोच उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए रहेगी। तो जो पहली अनोखी घटना देखने को मिलेगी वह यह मिलने वाली है कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए विदेश जाने के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, आपके प्रयत्नों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो यह वह समय होगा जब आपको प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा होगी, विदेश जाने का योग आपके लिए बन रहा है। 12th हाउस जो होता है वह आपके प्लेजर का है, बेडरूम का है, इसके साथ ही हॉस्पिटल्स का, मोक्ष का है, खर्चे का है। तो इस समय अवधि के दौरान निसंदेह आप देख पाएंगे कि खर्चों में अधिकता तो आपकी जरूर रहने वाली है, लेकिन धन का आगमन भी आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल्स के काम करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के साथ में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाली है, उपलब्धियां देने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान कुछ अनर्गल भी खर्चे आपके होंगे। और 12th हाउस जो होता है, मैंने कहा बेडरूम का है, तो यहां पर आपको थोड़ा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। मार्ग से भटकने से आप बचिएगा। तो यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी ना, तो भी राहु केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, विदेश से लाभ होगा, डॉलर्स में पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी घटना के बारे में जो अनोखे तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगी। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों, आपके जीवन में यदि कोई वर्षों से समस्या चली आ रही थी कि जैसे कि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला हो या कोई जमीन जगह से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, लंबे समय से वह लंबित चल रहा था, लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रयास करते हैं, आप थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, तो निस्संदेह यहां पर आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। वही शत्रु आपके पराजित होते नजर आने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान शत्रुता भी आपकी समाप्त होगी। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आपके जीवन में करियर को लेकर भी कोई समस्या चल रही है, कोई एलिगेशंस चल रहे थे, तो उन तमाम एलिगेशन से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। क्योंकि देखिए, जो राहु है ये शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके लिए 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार की चुनौतियां, जो मुश्किलें आपके जीवन में आ रही थी, उन तमाम मुश्किलों से आप बाहर निकलेंगे। तीसरी बड़ी घटना के बारे में यदि हम बात करें तो वह आपके लिए यह रहने वाली है कि यदि आप वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह समय अवधि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको दे सकती है। यानी कि आपके जीवन में नौकरी की समस्या हल होगी। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है तो आपको नई नौकरी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड, IT का फील्ड हो गया, फिनांस का सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, इन तमाम क्षेत्रों में आपको बेहतरीन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं,
सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है और आपके नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। और मैंने कहा कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या है तो वह समस्या हल होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास में नौकरी नहीं है, तो आपको इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। आपके प्रयासों में अवश्य आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा ठहराव के साथ में डिसीजन लीजिएगा, आकस्मिक तौर पे डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब देखिए, राहु की जो दृष्टि है ना, पंचम दृष्टि, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपका जो मन होगा, आप चाहेंगे क्या, आप भूमि भवन वाहन की तरफ जाना चाहेंगे, आप अपनी लग्जरियस चीजों को बढ़ाना चाहेंगे, तो यह समय अनुकूल रहेगा। मित्रों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। हालांकि यहां पर यदि देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था ना, या निकल कर सामने आएगा तो वह हल हो जाएगा, और पिछले समय से यदि कोई चल रहा था तो वह भी हल होने वाला है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन थोड़ा सा अपनी माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको मानसिक तनाव, टेंशन जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो चौथी विशेष घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप हायर एजुकेशन या इसके अतिरिक्त आप धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, धर्म के प्रति आप में आस्था है, तो आप बढ़िया धर्म के प्रति आप आस्था रखते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। किसी गुरु के सानिध्य में आप जा सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि अवश्य यहाँ पर रहने वाली है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। आपके घर परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। इसके साथ ही आपके जो कुटुंबीजन हैं वो भी आपको सहयोग करते नजर आएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार यहाँ पर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके जीवन में ईएमआई वगैरह या बहुत ज़्यादा कर्जा चल रहा था आपके जीवन में, तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। हाँ, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखना है क्योंकि यहाँ पर आपका बल्क में नुकसान हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि हाँ, एक बात और कि यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपकी इच्छा पूर्ति कर सकती है, यानी बैंक से लोन वगैरह आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन इन सभी स्थितियों के बीच में मेष लग्न और मेष राशि वालों, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी। पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। लेकिन देखिए, आपका 5th हाउस थोड़ा सा डैमेज चल रहा है और आपके 12th हाउस में राहु देव विराजमान है। तो इस स्थिति में मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो कहीं ना कहीं से वो चीजें उजागर होंगी, आपके ऊपर लांछन लग सकता है। ठीक है, या कुछ जिस भी व्यक्ति के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो थोड़ा चीट कर हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा हो। तीन चीजों से थोड़ा सा बचना है क्योंकि राहु जब 12th हाउस के अंदर आते हैं गोचर में ना, तो आपको ये थोड़ा सा भ्रमित भी करते हैं। इस बात का आप नोट करके चलिएगा। आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना। हालांकि सोशल सर्कल के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं, और जो भी आप इनकम कर रहे हैं वो ठहराव के साथ में इनकम आपकी चलने वाली है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थितियां बढ़िया। वही व्यवसायिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो व्यवसायिक जीवन से भी आपको लाभ मिलता नजर आएगा। यदि आप नए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो सितंबर और अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। यह स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना होगा? देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने मान सम्मान का आपको और अपनी हेल्थ का, क्योंकि लगन पर वक्र शनि की दृष्टि पड़ रही है 14 नवंबर तक। तो थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। ठीक है, या आपके जीवन में एक चीज और होगी कि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उतनी चीजें होंगी नहीं। तो थोड़ा सा अपनी जो डिजायर्स हैं तो उनको आपको क्या करना है, कंट्रोल में लेकर आना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती से राहु को आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, जब राहु 12th हाउस के अंदर जाता है तो ये नशे की तरफ लेके जाता है ना, मार्ग से भटकाने का काम भी करता है। नो डाउट पैसा भी आपको देता है। अनर्गल चीजों पर भी व्यक्ति पैसा खर्च करता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि तुलसी का जो पौधा होता है, प्रत्येक दिन सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह आप कर लीजिए, नहा धुल लीजिए, उसके बाद 2 पत्ते आप पौधे से तोड़कर और
चबा चबा के उसको खा जाइए। ये लगातार 90 दिन तक आपको उपाय करना। आपकी पत्रिका में कैसा भी राहु चंद्रमा का ग्रहण बना हो, राहु कितना भी निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, आप इस उपाय को 90 दिन तक लगातार करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में राहु का जो इम्पैक्ट है निगेटिव वो समाप्त होगा और